दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भी लगभग 95% लोग अपनी असफलता की वजह को मजबूरी का नाम दे देते हैं या फिर अपने पेरेंट्स, अपने परिवार को दोषी ठहराते हैं। लेकिन आज इस स्टोरी को सुनने के बाद ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों मैं बार बार ये रिपीट करता हूं कि अगर कुछ करने का जुनून हो, जज्बा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ सही दिशा में हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करने की। कोई भी प्रॉब्लम या मजबूरी आपको रोक नहीं सकती। दोस्त, महज 17 साल की उम्र में एक लड़के के दिमाग में कुछ बड़ा, कुछ अलग करने का जुनून सवार हो गया। लेकिन उसके पिता काफी गरीब थे और एक छोटे से जगह पे रहते थे। इस बच्चे को इतना समझ आ गया था कि अगर बड़ा बनना है तो किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा। और बात भी सही है, क्योंकि उस वक्त आज की तरह सब कुछ ऑनलाइन नहीं था। इसी बीच उस लड़के की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो मुंबई में रहता था। लड़का जिद करके कैसे भी उस व्यक्ति के साथ मुंबई चल दिया। मुंबई स्टेशन पर पहुंचते ही वो लड़का अपने साथ आए व्यक्ति से दोस्त बिछड़ गया। लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिल सका। इसके पास अब घर वापस जाने तक का भी पैसा नहीं था। बहुत सारे लोगों से मदद मांगने के बाद बड़े ही मुश्किल से एक व्यक्ति ने इसे घर वापस जाने लायक पैसे दे दिए। तभी ये सोचा कि घर कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, मैं तो आया हूं कुछ बड़ा काम करने। वापस गया तो सारे सपने टूट जाएंगे और लोग हंसेंगे भी, लेकिन न रहने का जगह और ना ही खाने की व्यवस्था, नहीं इस लायक के योग्यता की कहीं ढंग की नौकरी मिल सके। बहुत मुश्किल से एक दुकान पे सिर्फ बर्तन धोने का काम मिला दोस्त, जहां इसके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो गया। इसके बाद इसे एक चाय दुकान पे नौकरी मिल गई और वहां अच्छी चाय बनाना सीख गया और कस्टमर के साथ बातें करना भी। इसके अच्छे व्यवहार की वजह से लोग इसको पहचानने लगे। जिस दिन ये दुकान पे नहीं रहता, कस्टमर्स पूछते थे कि कहां है वो लड़का। यही देख के एक ग्राहक द्वारा ही इसे पार्टनरशिप में चाय की दुकान खोलने का ऑफर मिला और इसके लिए इसके अनुसार यह सुनहरा मौका था। चाय की दुकान चल पड़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे दुकान से निकाल दिया गया। लेकिन तब तक ये बहुत कुछ सीख चुका था। इसके पास लगभग 1000 रुपये से भी ज्यादा इकट्ठे हो चुके थे। इसने सोचा क्यों ना कुछ अपना ही स्टार्ट किया जाए। इसे साउथ इंडियन डिशेज भी बनाने आते थे। ये उसी 1000 रुपये से इडली और डोसा बनाने लगा, एक स्टॉल लगा के। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के नियमानुसार इसे दुकान वहां से हटाना पड़ा। लेकिन तब तक कुछ पैसे इसके पास इकट्ठे हो चुके थे। दोस्त, इस लड़के का नाम था प्रेम गणपति। अब उसने एक दुकान ले ली किराए पर और उसका नाम अपने नाम पर रख दिया प्रेम साउथ इंडियन फूड्स। ये हमेशा अपने डिशेज में वेरिएशन पे ध्यान देता था। एक्सपेरिमेंट करके हमेशा अलग टेस्ट में डोसा बनाता था। धीरे धीरे इसका डोसा इतना फेमस हो गया कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग इसके यहां आने लगे। दोस्त, इसी बीच उस एरिया में एक बहुत बड़े मॉल का निर्माण हो रहा था। मॉल लगभग बनकर तैयार हो चुका था और उस मॉल के मालिक ने जब प्रेम की दुकान को देखा और वहां लोगों की भीड़ को देखा तो प्रेम से बात किया और उसे अपने मॉल में ही प्लाजा खोलने का ऑफर दिया। प्रेम ने उसे एक्सेप्ट करके प्लाजा खोल दिया मॉल में और उसका नाम दिया दोस्त डोसा प्लाजा। हाँ दोस्तों, डोसा प्लाजा। दोस्तों, जितना ही बड़ा संघर्ष होता है ना, उतनी ही बड़ी सफलता होती है। मॉल में खोला गया डोसा प्लाजा ही प्रेम के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इतनी भीड़ लगने लगी कि और भी ब्रांचेज के ऑफर आने लगे। प्रेम कुछ नया करने की कोशिश में लगभग 25 से भी ज्यादा तरीकों से डोसा बनाता था और प्रेम अब अपने ब्रांचेज देश के अन्य शहरों में खोलने लग गया। अपने रेसिपी को पेटेंटेड भी कराया ताकि कोई इसका डुप्लीकेसी या कॉपी ना कर सके। दोस्त, इसका सपना हमेशा से ही कुछ बड़ा और सबसे अलग करने का और बनने का था। आज डोसा प्लाजा सिर्फ इंडिया ही नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों में भी है, जहां से प्रेम को अरबों रुपयों की प्रॉफिट आती है। बिना एक भी रुपये के अपने मेहनत, दिमाग, हिम्मत और पेशेंस से इस भारतीय ने अपना परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया दोस्त, और एग्जाम्पल बन गया उन तमाम लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है। बहुत ज्यादा खुशी होती है जब हमारे भारत का कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण लड़का अपने स्टार्टअप को पूरी दुनिया में फैलाता है। अगर आपके अंदर भी कुछ करने का जज्बा हो तो आगे बढ़ें,
कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती। दोस्त, आगे भी ऐसी ही सक्सेस स्टोरी जारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।